हाँ फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडिया स्टार्ट। दोस्तों, आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि झारखंड माध्यमिक आचार का फॉर्म फिल आप कैसे कर पाओगे। एंड मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो जिस समय आप अपने लिए फॉर्म फिल करोगे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। लेकिन इस फॉर्म फिलअप का प्रोसेस को समझाने से पहले इससे भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज के तारीख में जेएसएससी के नाम पे बहुत सारा वेबसाइट मार्केट पे आ चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई गलत ट्रैप में आप लोग आ जाए। इसीलिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको फॉर्म फिल करना है, इसका लिंक मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के रखा हूं, मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल के रखा हुआ हूं। अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जाके ऐड हो जाइए सो दैट इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये जो इंपॉर्टेंट लिंक में। ठीक है, यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये इस बहाली का नाम है, शॉर्ट नेम है JTMACCE। इसी के आगे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है। आप वहां पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, इस पेज के अंदर पे जाने से पहले इसका सबसे नीचे हम लोग चलते हैं। देखिए, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे अगर आपको लगता है कहीं पे भी डाउट, मेरा समझाने के बावजूद, मल्टीपल टीचर्स कोचिंग समझाने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो उस चीज को क्लियरिटी आपको ओनली एक ऑथराइज पर्सन दे सकते हैं। ऑथराइज कौन है? ना जेएसएससी। अब उनसे बातचीत करने के लिए क्या वे है, देखो यहां पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। इस हेल्पलाइन नंबर को आप ध्यान पे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में अगर आपको कोई चीज में डॉक्यूमेंट्री चाहिए, रिटर्न में चाहिए, तो इसका इनका जो है ना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इनको ईमेल करके भी आप ले सकते हैं। अगर इस नंबर जो है ना ये रेयर टू रेयर लगता है, हमेशा ये एंगेज में आता है लेकिन लगता है। ठीक है, देखो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर कि क्या रवि भाई मैं डबल डबल एमए हूं, मेरा सोशियोलॉजी में भी पीजी किया हुआ है, मेरा आपका एंथ्रोपोलॉजी में भी किया हुआ है, तो क्या मैं दो फॉर्म फिल कर सकता हूं? इस टाइप का जो मल्टीपल क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आंसर को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फॉर्म फिलअप में। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लगा के मेरा वीडियो तो देखिएगा। देखो अच्छा, यहां देखो क्या लिखा हुआ है। क्या एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता हूं? ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। यस, यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच पोस्ट। बोल रहा है कि आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हाउएवर बोलता है कि जबकि यू मस्ट फिल आउट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा एंड आपको पे भी करना होगा अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फी। यानी कि मेरे पास भी बहुत सारा कॉल्स ऑलरेडी आया हुआ था इसके बारे में। ठीक है, दूसरा चीज, कल भी एक मैम मुझे कॉल किए थे कि रवि भाई मैंने फॉर्म फिल तो कर चुका हूं लेकिन मुझे डाउट है कि ये हुआ है कि नहीं। यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मैं कैसे जानूं कि मेरा आवेदन जो है वो आपका सफलतापूर्वक जमा हो गया है। आपको लगता है मैं तो कर दिया हूं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? इसका भी आंसर जेएसएससी खुद दे के रखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन मैसेज ऑन द स्क्रीन। यानी कि आप जहां पे भी कर रहे हो, चाहे मोबाइल पे कर रहे हो, चाहे आपका लैपटॉप डेस्कटॉप वट एवर यू हैव, जहां पे भी कर रहे हो, एंड एन ईमेल कंफर्मेशन, आप अपने ईमेल पे भी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। यू कैन ऑल्सो चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन बाय लॉगिंग। आप लॉगिन करके आपको जब मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके मन में जो भी डाउट है आप इसको एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं यहां पे कि हाउ टू अप्लाई में। देखो हाउ टू अप्लाई में भी जब आप क्लिक करोगे ना, हाउ टू अप्लाई में भी जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे भी आपके सबसे पहले रजिस्टर होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि अभी हम आगे आपको सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, मतलब यहां पे फॉर्म को अप्लाई करने में। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पे एक पॉपअप आ रहा है कि इसका फॉर्म फिल जो है वो कब तक होगा। ठीक है, देखो 27 तारीख तक है, इसीलिए हड़बड़ा के आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। कोशिश करो कि एक डमी पहले एक फॉर्म फिल करो और अपना सारे डेटा को मैच कर लो। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, अब देखो इस स्क्रीन के अंदर में क्या बोल रहा है ना, आवेदक का पहला नाम, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मेरा नाम है रवि। ठीक है, तो रवि का मैं पहला नाम यहाँ पे लिख दिया।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बीच का नाम है, किसी का बीच का नाम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बीच का, जैसे मेरा नाम है शंकर, SANKER, ठीक है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, सो दैट की गलती होने का कोई भी चांसेस ना रहेगा। अंतिम क्या है ना, प्रधान, PRADHEN। आपके सामने मैं लाइव फील करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस लगा के इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब आ गया, देखो ऑटोमेटिक ले लिया कि रविशंकर प्रधान, ठीक है। यहाँ पे 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर मांग रहा है, हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वैलिड ईमेल आईडी आपको देना है, जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। सिक्योरिटी कारण के चलते मैं ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे हाइड करके रखा हूं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, भारत का नागरिक, क्योंकि आप जानते हो कि इस फॉर्म पे कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। 40% रहेगा आपका अदर स्टेट के लिए, एंड 60% जो रहेगा वो झारखंड के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग, यहाँ पे क्या करोगे आप ना, ये डालोगे। सबसे पहले आप चले जाओगे कहाँ पे ना, आपका जिस साल पे आप पैदा हुए हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा 1990 है, ठीक है। 1990 के बाद फरवरी, यहाँ के हो गया आपका 19, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालोगे, और यहाँ पे कैप्चर कोड में आप डालोगे कैप्चर कोड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला जो पेज आपके सामने आया हुआ है, इस पेज एडिटेबल नहीं है, ये एडिट कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। इसीलिए बार बार एकदम नाम का स्पेलिंग, बीच का नाम का स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वट एवर यू आर पुटिंग यार, उनको सारे चीज को सही तरीके से जांच के ही तब आप जाकर क्या करोगे, यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करोगे, ठीक है। आप जैसे ही रजिस्टर में क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक OTP गया होगा, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। मैं सिक्योरिटी रीजन के चलते यहाँ पे हाइड करके रखा हूं, और यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। हम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आधार इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, पेमेंट, अपलोड, प्रीव्यू। ध्यान रखना, इतना स्टेप आपको जाना है, ठीक है। इन सारे डिटेल्स को जाने से पहले एक छोटा सा और एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरा भाई बहन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं, एक मिनिमम फी में आप लोग मेरे से नोट्स ले सकते हो। हालांकि मेरे चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में डेली बेसिस में पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस होता है, पेपर 1 का क्लासेस होता है, JTET का लाइव क्लासेस होता है, सोशोलॉजी का भी क्लासेस मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक पे जाके आप ऐड हो जाओ, सो दैट कि आपको लाइव क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, रथ यात्रा के चलते इसका फी आज भी 500 रुपीज है, ध्यान रखिएगा। ये कल से क्या हो जाएगा, 600 होने वाला है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मिला के मेरा फी है 1 टाइम 500 रुपीज, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज, फॉर एन एग्जाम्पल राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का पहले सब टॉपिक है, और राजनीतिक सिद्धांत का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डीप एक्सप्लेनेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का नोट्स को बनाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट जो PGT लेवल का एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको ध्यान पे रखते हुए उसका कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए हम लोग कोशिश पे हैं। इसका डीप एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, साथ में हर एक टॉपिक से, साथ में आपको हर एक टॉपिक से MCQ, साथ में आपको हर एक टॉपिक से, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको हर एक टॉपिक से हम लोग 50 MCQ देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये MCQ हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये इसका 4 ऑप्शन हुआ, ये इसका आंसर हुआ, इस आंसर का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पूरा झारखंड में कोई भी सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगा जहां पे एक्सप्लेनेशन रहता हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन है, ये इसका आंसर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सिमिलर चीज आपको सोशोलॉजी में भी मिलेगा, ठीक है। सोशोलॉजी का भी फी कितना है ना, दोनों का मिला के है 600, आज के लिए है 500। ध्यान रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहे हो आप, 8145355243, 6205600622 सिमिलर है ये, ठीक है। ये आपका पूरा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स, कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी MCQ इजीली सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे इसका भी देख लो, इसका भी MCQ ही रहता है, और एक्सप्लेनेशन MCQ, 4 ऑप्शन, आंसर, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन, 50 MCQ, साथ में कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नोट्स। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे क्या करोगे, आप मैसेज कर लोगे। जो बच्चे सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल
से नहीं है, अगर वो चाहते हैं पेपर वन का सिर्फ लेने के लिए, पेपर वन के अंदर पे कंप्यूटर का नोट्स दूंगा, हिंदी का नोट्स दूंगा, इंग्लिश का नोट्स दूंगा, ये 3 चीज का नोट्स दूंगा। ये 3 चीज से आप आराम से 33% ले आओगे। जीके जीएस का कोई नोट्स होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पे मल्टीपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज पढ़ना पड़ता है। उसका नोट्स पॉसिबल नहीं है, हालांकि कुछ प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं ऐड हुए हो इस ग्रुप में, इसमें ऐड हो जाओ, मेरा व्हाट्सअप कर लो। और ये जो फी है, हालांकि मार्केट में 5,000, 7,000, 10,000 के नीचे कहीं पे भी फी नहीं है, अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। यहीं पे हम लोग देते हैं, चाहे जेटेट का हो मिनिमम फी में है, चाहे पीजीडी के समय पे हो, चाहे सहायक आचार्य के समय पे, मिनिमम फी में हम लोग कंटेंट देते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस डेली बेसिस में होता है, ज्वाइन करना ना भूले। पॉलिटिकल साइंस का होता है, पेपर वन का होता है, जेटेट का होता है, सोशल साइंस का भी बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक में। देखो अब आता है यहाँ पे एक एक चीज पर्सनल पे। देखो क्या बोल रहा है कि रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे, ठीक है। योर डिस्ट्रिक्ट नेम, आप क्या करोगे, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट सिंहभूम, मैंने डाल दिया। अच्छा, पापा का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपका पापा जी का जो नाम है वो डाल दोगे, ठीक है। आपका मम्मी जी का जो नाम है वो आप डाल दोगे, ठीक है। अगर आप मेल फीमेल में वटेवर जो है आप डाल दोगे, ठीक है। अगर शादी ब्याह हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें इसमें जो भी है वो आप अपने हिसाब से डालोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपका, ठीक है, वटेवर। अच्छा, अब आधार कार्ड का जो 12 नंबर का है वो आप डालोगे, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग डाल दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, ध्यान रखना, कभी कभी ये मार्क जो है ना, ये मैच करता है कहाँ पे भी, एग्जाम हॉल पे भी रिएक्ट टू रिएक्ट पर मार्क करता है, इसीलिए कोशिश करना हाथ में उंगली में, जहां पे आप तुरंत दिखा पाओगे, ठीक है। आप जो भी है वट एवर यू हैव, आप यहाँ पे मेंशन करोगे दोनों, ठीक है, दोनों आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी है वट एवर यू हैव, आप यहाँ पे डालोगे। स्टेट यहाँ पे झारखंड डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम डाल दोगे, जो भी है आपका पिन कोड 8320101, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल दोगे। ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला वट एवर यू हैव आप डाल दोगे आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेट में, कहाँ गया, झारखंड, झारखंड, अच्छा नीचे है। नहीं, थोड़ा सा पैसेंजर आगे वीडियो तो देखो, ठीक है, कि गलती ना हो। ईस्ट सिंहभूम हो गया यहाँ पे 8320101, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल दिए। और कुछ यहाँ पे नहीं है। सबमिट करने से पहले देखो, यहाँ पे अपडेट करने से पहले एक एक चीज को आप देखोगे कि हाँ भाई, यस किया हूं मैं, ईस्ट सिंहभूम किया हूं, पापा का नाम स्पेलिंग जो है, मम्मी का नाम स्पेलिंग, फीमेल में ही दुनिया भर का बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, इसमें भी क्लिक करना, मैरिड, जो भी है वट एवर डेटा यू हैव फिल्ड, आपको बिफोर यहाँ पे अपडेट करने से पहले आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि चेक कर लिए हो ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे देखो कितना एक्यूरेसी, इसके बाद भी पता नहीं कैसे गलती होता है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे गलती चेक करने से, मतलब सबमिट होने से पहले यहाँ पे क्लिक करो, बोल रहा है कि फिर भी चेक कर लो, अगर हो गया है सब कुछ, बोलता है क्लिक करो। अब यहाँ पे अपडेट मैप क्लिक करोगे, अब मैं अपडेट मैप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे होम कंप्लीट हुआ, इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अब आता है अदर डिटेल्स में। देखो अब यहाँ पे देखो, रेसिडेंस हो गया, झारखंड हो गया, ये देखो, अगर आप ST SC OBC BC1 वट एवर EWS जो भी आप आते हो, यहाँ पे मैंने अपना जनरल डाल डाल दिया, ठीक है। अगर ये आपका एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड अगर आप कुछ हो तो डालोगे, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप में डालोगे, अगर यस है तो नो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर पे अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन किसी टाइप के अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें यस नो करोगे अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया डेट ऑफ बर्थ, बोल रहा है कि देख लो बाबा, क्योंकि ठीक है, अब करके फिर आप यहाँ पे क्या करोगे ना, अपडेट में क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा, क्या आप किस चीज का सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है, सो दैट कि हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ आप लोगों को यूट्यूब में क्लासेस देने का। हाँ, अब एक नया पेज ओपन हुआ जो कि अदर डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। अदर डिटेल्स में जैसे ही आप पहले पोस्ट कैटेगरी में क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 कैटेगरी दिखेगा, ABCD। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग पे ये आएगा कि पर्टिकुलर मैं, यानी कि जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी के अंदर पे आते हैं। देखो कैटेगरी ए को जैसे आप क्लिक करोगे और सिलेक्ट पोस्ट में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी,
आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट सब। अच्छा, जैसे ही आप खो में क्लिक करके सिलेक्ट में करोगे ना, सिलेक्ट पोस्ट में, जितना भी यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का वैकेंसी निकला हुआ है, बंगला है, वो है, कुड़ुक है, समझ गए, यानी कि जो भी पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, सोशोलॉजी के लिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी किन के लिए है, ना लैंग्वेज के लिए है, कैटेगरी सी किन के लिए है, ना जो स्पेशल एजुकेशन के लिए, विशेष शिक्षा के लिए जो एलिजिबल है उनके लिए खंड सी, और कंप्यूटर के लिए है आपका खंड डी, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना वाला भर लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां पे बोल रहा है कि डू यू हैव मास्टर डिग्री इन कंसर्न अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, ना बिल्कुल है, यस, ठीक है। अब बोल रहा है डू यू हैव ए बीएड, बिल्कुल है भाई बीएड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेंट शुड पुश द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलेवेंट, बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्लास 10th में आपका जो स्कूल्स का नाम था, वट एवर नेम यू हैड, बोर्ड का जो नाम था, एकदम एकदम आराम से डालोगे, ठीक है, एकदम आराम से देख देख के आप अपना सब फील्ड डालोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल मार्क, जैसे हम लोगों का 2005 में 600 नंबर का था, मार्क ऑप्टेन उसमें से 550, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट था, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट था, इन सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन आपको करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, हिंदी था, इंग्लिश था, आपका मैथ था, साइंस था, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, मतलब लिखोगे। 12th में आपका स्कूल जो भी था, बोर्ड आपका जिस भी स्कूल से था, ठीक है। अब आपने 12th जिस भी साल में आपने पास किए थे, ठीक है, और उस समय आपने जितना भी नंबर लाए थे, यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, एंड 12th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट था। मान लो मेरा मेरा साइंस था, तो मेरा फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैं मैथ था, उसके बाद कंप्यूटर था, इकोनॉमिक्स था, हिंदी था, तो यहाँ पे आप अपना डालोगे, ठीक है। ग्रेजुएशन पे वट एवर आपके पास जो भी डिग्री है, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हो, ठीक है, और आपने जब इसको कंप्लीट किए हो, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे जो भी परसेंटेज आप डालोगे, जो भी वट एवर परसेंटेज आप यहाँ पे डालोगे, मतलब आपका बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी था, ये मैं एक तो रैंडमली डाल दे रहा हूँ, ध्यान रखना, अपने साथ कोई मैच मत करना। अब वहां पे जो भी सब्जेक्ट आपका था, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, उसको आपको देना है। पीजी में भी सेम चीज, ठीक है, इसको मैं जस्ट ऐसे ही एक तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट था पोस्ट ग्रेजुएट पे, मैं जितना स्पीड में डाल दिया क्योंकि ये डमी फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बीएड, ठीक है, बीएड आपका बिजला इन एजुकेशन, जिस भी आपका इसको कॉलेज का नाम था, जिस भी बोर्ड से था, ये जिस भी ईयर में आपका कंप्लीट हुआ था, उसको करना है, जितना भी नंबर का था, ठीक है, जो भी नंबर था यहाँ पे डालोगे, एंड जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे था, आशा करोगे, कर रहा हूं कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई स्पेशल है तो यहाँ पे भरोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट वाला में क्लिक कीजिएगा। सबमिट वाला में क्लिक करने के बाद देखो, होम, पर्सनल, अदर, क्वालिफिकेशन, सारा चीज आपका आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, रेसिडेंट हो गया, आप हैंडीकैप नहीं हो, जनरल हो, ये हो। पे नाउ में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। आप जैसे ही पे नाउ में क्लिक करोगे, ये आपका पेमेंट वाला, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, फालतू का क्यों पैसा कटवाएंगे। यहाँ पे पे नाउ में क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, पेमेंट वाला में भी आपका ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन होने के बाद और एक नया अपडेट होगा, अपलोड होगा, जहां पे आप फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड करोगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक प्रीव्यू आएगा, जिसमें एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा चीज का प्रीव्यू आएगा, और लास्ट में आप वहां पे क्लिक करोगे, ठीक है। आशा करता हूं अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो या तो रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। हालांकि टाइम नहीं मिलने के चलते रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, बट आप अपने जो क्वेश्चन से जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।